कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 31 अगस्त भी तो आने वाला है ना कल। 31 अगस्त भी तो आ रहा है कल। 31 अगस्त को क्या हुआ था वो भी याद होगा या भूल गए? दिला देंगे, याद दिला देंगे। शांति रखो, थोड़ी शांति रखना। चिंटू मिंटू चीका मार रहे हैं, मंडिया और उसके दलाल चीका मार रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? तंदूरी लाल का तंदूर ठंडा हो गया। वो गर्म तंदूर बह रहा था किसी की नसों में, वो ठंडा तंदूर हो गया, कर दिया ना ठंडा। ये है द पावर ऑफ खालसा। खालसा की पावर है ये। एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम एमपी, बड़े गजब की बात बोल दी। तुम्हारी ना मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये हुआ क्या। बिल्कुल सही बोले एमपी साहब ने। बोला अगर हम 84 में दूर से ना देखते, चुप ना रहते, अगर हम सिखों के साथ खड़े हो जाते ना, तो आज जाट जट जुट सब कुछ एक होता। लेकिन अभी भी समय नहीं बदलाया। बोला चलो फिर भी ये जो शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। सुनाएंगे आपको, सुनाएंगे आपके ना चिक्का निकलेंगी, चिक्का। जो उस बंदे ने बोल है, बंदा है भाई, बंदे तो सभी हैं, लेकिन कुछ एक जोम्बियां हैं यहाँ पे, जोम्बियां। वो जोम्बियां आएंगी, उल्टे सीधे कमेंट करेंगी, जोम्बी हो तुम्हारा इलाज कर दें। कल संदीप चौधरी ने तुम्हारी अच्छी रेल बना दी रे। वो बीजेपी के मंत्री को मतलब के बाथरूम याद आ गया, बाथरूम में जाना मेरे को है, पानी याद आ गया, गला सूख गया, सुखा दिया गला। बहुत अच्छा, एक नंबर की पत्रकारिता थी संदीप चौधरी की। अभी एक ही पत्रकार बचा जिसकी पत्रकारिता देखने में मजा आता है, वो संदीप चौधरी बचा हुआ है। हालांकि जो पंजाब के अंदर अड़ाई हुई है, आपको पता है, चढ़ते लेंदे पंजाब दोनों में अड़ाई हुई है। एक पंजाब की मुख्यमंत्री, एक पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम कुछ घंटों में गुरुद्वारा साहिब से पूरा पानी साफ करवा देती है, साफ सफाई करवा देती गुरुद्वारा साहिब की। एक पंजाब का मुख्यमंत्री बुचड़ 5 पानी के पैकेट डाल रहा है। हड़ाई हुई यहां पे छतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से हुई 5 पानी के पैकेट। सोच के देखो आप, फर्क देखना दोनों मुख्यमंत्रियों का आप। जो संगमरमर का जो सफेद पत्थर था वो पीला हो गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, वो पीला हो चुका है पानी, क्योंकि पानी खड़ा रह गया था ना 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक, तो वो पीला हो गया पत्थर। उसकी घिसाई पुताई अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते से उसकी पूरी घिसाई हो जाएगी और वापिस उसको वैसा का वैसा चमका दिया जाएगा। एक वो मुख्यमंत्री है जिसको मुख्यमंत्री कहते हो, मजा भी आता। एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बुचड़ा है, 5 पानी के पैकेट डाल के बोल रहा है मैंने मदद कर दी। हाँ, कुछ एक साथियों को मेरी टीम का पूछना था। अकाली दल वारिस पंजाब देगी टीम है ना, जो वो अपनी टीम है। जो नियंग दल वहां पे गए हुए ना वो अपने हैं, उसी में शामिल है हम। संयुक्त पंजाब तालमेल कमेटी में है हम। पता चल गया, हरियाणा पंजाब की जो कमेटी है उसके सदस्य हैं हम, समझ के। आगे से मत पूछना मेरी टीम कौन सी है, या मोटा मोटा बता। अब थोड़ा कुर्सी की पेटी बांधो भाई, तुम्हारे को तकलीफ देनी नहीं आई थी, जरूरी हो गई है, क्योंकि नहीं तो तुम वो करोगे। मैं रहता हूँ वहाँ जब पुलिस ने नमाज पढ़ने को मना कर दिया, और जैसा ये कहा गया है कि मुसलमान कौम सबसे ज्यादा डरी हुई कौम है इस मुल्क में, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दया सिंह साहब ने कहा हम गुरुद्वारे ले चलते हैं, चलिए वहां पढ़ लीजिए नमाज। वो लम्हा था। हमने गुरुद्वारे में तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि आरएसएस की एंट्री मदरसों में हो गई है तो गुरुद्वारे में भी हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचे। हमने गुरुद्वारे के बाहर नमाज पढ़ी और गुरुद्वारे में जाके सलाम पेश किया और शुक्रिया अदा किया। उस वक्त ये ख्याल आया कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। हम पूना गए, वहाँ हमारे गुरुद्वारों के जो बड़े प्रीस्ट थे उन्होंने एक सवाल हमसे किया। हमसे कहा कि या तो आपकी तारीख झूठी है या आप मुसलमान नहीं हैं। तो मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा रोज आपकी मस्जिद गिराई जाती है और आप डरे और सहमे रहते हैं। आप 20 करोड़ हैं, हम 2 करोड़ हैं। हमारे गुरुद्वारे की कोई ईंट निकाल के दिखाए तो अंदाजा हुआ कि जिंदा कौम किसको कहते हैं, और जिसकी अभी तकरीरें यहाँ हुई। अभी सुनो लो असली बात। जिस शब्द से तुम्हारे को सबको डर लगता है वो शब्द है खालिस्तान। बड़ा डर लगता है, लोगों को डराया जाता, दबाया जाता है, बड़े दबाया जाता है। चलो तुम दबाने की कोशिश करो और हम तुम्हारी धजिया उड़ा देते हैं, फिर हैं, उड़ानी जरूरी होगी है। किसने कहा कि हम आजाद हो गए? एक हाकिम
हाकिम चला गया, दूसरा हाकिम आ गया। हमारी बस्तियों में जो हमारे साथ रहते थे, हम जिनके भाई थे, उन्हीं बस्तियों में हम गुनहगार की तरह जिंदा हैं। हमें सुबह और शाम साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। ऐसी कौम को क्या कौम कहें? अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जैसा कहा गया कि आप खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे अगर हमारी कौम ने जिना को ठुकराया न होता तो क्या पाकिस्तान लाहौर तक बनता, लखनऊ तक बनता? हमारी कौम ने जिना को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। और आपकी कौम ने अगर कहा होता तो क्या उनको खालिस्तान उस वक्त न मिल गया होता? ये जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन सिख भाई हिंदू राष्ट्र में रहता, खालिस्तान बन चुका होता। और अगर ये मुस्लिम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया होता जो आज कह रहे हैं, तो फिर कौन सा मुसलमान है जो जिना के साथ नहीं जाता? ये क्रिश्चियन जो आज बैठे हुए हैं, ये क्या यहाँ रहते? ये नॉर्थ ईस्ट या तो म्यांमार के साथ होता या चाइना के साथ होता। इंसान फरामोश हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं जो आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र अगर बनना होता तो हम जिना के साथ जाते, लेकिन हमको तो ऐसा मुजरिम बना दिया कि हमने जिना को ठुकराया तो कहा तुम मुजरिम हो, हमने नेहरू को अपनाया तो हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं कि हमने अपनी कौम को बांट दिया, कि अपने रब को मिलने को बेचैन है। बहुत कुछ बोला है एमपी साहब ने, बहुत लंबा लेक्चर दिया है। पूरा लेक्चर सुन लेना, कभी फुर्सत मिले तो बता देना, आपको भेज देंगे, आराम से सुनना पूरा लेक्चर। ये बोल रहा है कि अभी है ना, हमें पाकिस्तान तो मिलेगा नहीं, तो खालिस्तान तो मिल ही रहा है। सभी मुस्लिमों को संबोधित कर रहा था, सिर्फ वहां पे मुस्लिम थे, सिर्फ मुस्लिम थे वहां पे जहां पे एमपी साहब बोल रहे थे। सोचने वाली बात है। बोला पाकिस्तान अगर हमारे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम अपना खालिस्तान तो ले लो। सोच रहे हो भैया, पता करो, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, कुछ तो गड़बड़ होगी, बड़ी गड़बड़ होगी। और कल 31 अगस्त है भाई, किसी को पता है? एक बूचड़े का ना टिकट काट दिया था, एक बूचड़ बड़ा गदर मचा रहा था पंजाब के अंदर। 31 अगस्त को इसका टिकट काटा गया था, याद आया? भूल गए? नहीं याद होगा, कुछ को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा। तारीखें भूल जाते हम, दिक्कत होती है ना, तारीखें याद नहीं रहती। लेकिन तारीखें याद रखनी बहुत जरूरी होती है, तारीखें कई बार काम आती हैं। कल फिर 31 अगस्त आ रहा है, याद रखना इस चीज को। बूचड़े का पोता भी आरएसएस की जूतियां चाट रहा है। कितने दिन चाटेगा, कितने दिन चाटेगा? मुसलमान साथ आगे, जाट साथ आगे, अब और पूरा हरियाणा और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मिल के साथ खड़ा हुआ है पंजाब के, बड़ा दिल को ना तसल्ली मिली भाई, दिल को तसल्ली मिलती है इससे। वापिस हम उसी चीज को उसी जगह ड्रे पे तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर मुसीबत में साथ नहीं खड़े हुए तो आप इंसान क्या लाने के लायक नहीं है। आज जो पंजाब के साथ नहीं खड़ा है, कुछ एक है ना जो 2 कौड़ी के हैं, जो मतलब कहीं गलती से पैदा हुए हैं, उनकी माँ को भी पता नहीं होगा उनका बाप कौन है, जो गलती से पैदा हुए हैं, पोस्टें डाल रहे हैं हरियाणा का पानी रोक लिया इसलिए बाढ़ आ गई। ठक्कनो, 1 नवंबर 1966 से पहले बताओ हरियाणा कहाँ था? तुम बोलते हरियाणा का इतिहास बहुत बड़ा रहा, महाभारत का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया है। 1 नवंबर 1966 को तो बनया है ये, उससे पहले कहाँ था? बकवास कर देते हैं बैठ के, पता होता नहीं कुछ। वापिस एक होता जा रहा है सब कुछ, आपको दे दिया इशारा, वापिस एक होता जा रहा है सब कुछ, धीरे धीरे सबकी समझ में आता जा रहा है। तुमने जो खेल खेला ना, वो खेल तुम्हारे को भारी पड़ने वाला है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, जो मुस्लिम एमपी साहब ने बोला उसके बारे में, और पंजाब के साथ खड़े हो जाना ये जरूर कहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।